हमें सदैव खुद से शिकायतें रहती हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, अगर ये ऐसा हो जाता तो कैसा होता। मतलब मेरे हिसाब से अगर चीज़ें हों, मैं जैसा चाहता हूँ, अगर चीज़ें वैसी हों तो दुनिया बहुत ही खूबसूरत होगी। जैसा कि हमें लगता है कि अगर उसको मैं डिज़ाइन करूं और उसमें मैं रंग भरूं तो वह चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी। पर ज़रूरी नहीं है कि यह सच हो, क्योंकि हमारे देखने और समझने की सीमाएं हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा उस ईश्वर ने ही सोचा है और वह हमसे वैसे ही काम कराता है। तो उम्र के एक पड़ाव के बाद अक्सर हम लोग नियतिवादी हो जाते हैं और भाग्य और भगवान में धीरे धीरे विश्वास करने लग जाते हैं। आप देखिए, जब उम्र का एक दौर होता है, या यूँ कहें आप जब 30 के अंदर होते हैं तो आप घनघोर नास्तिक भी होते हैं कि मतलब सब कुछ बदलने और अपनी ताकत और बुद्धि के बल पर सब कुछ हासिल करने का जो जज्बा रहता है वह इस उम्र में बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। या यूँ कहें, सड़कों पर जो वेग होता है, जो ऊर्जा होती है, जो सभी नवयुवकों में दिखाई पड़ती है, वह आम तौर पर इसी उम्र में होती है। क्योंकि जो देखने और समझने का तरीका होता है वह उम्र के हिसाब से बदलता रहता है। फिर आपको जब धीरे धीरे जीवन के अनुभव होते हैं तो सही गलत के मायने भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। तो इसी बदलाव और समझ को लेकर एक कविता है जो आपको सुनाते हैं। तो यह कविता एक रूपक के रूप में है, मतलब मेटाफर, जिसमें मिट्टी और पत्थर को साथ लेकर चला गया है और मिट्टी और पत्थर के माध्यम से जीवन में होने न होने, हासिल करने न मिलने, सफल असफल होने की एक छोटी सी कहानी है कि किस स्तर पे हम सफल मान लिए जाते हैं और किस स्तर पे असफल मान लिए जाते हैं। पर यह ज़रूरी नहीं है कि वह सफल और असफल हो ही, क्योंकि जिसे सफलता मान रहे हैं कभी कभी वह असफलता ही होती है। और शुरुआत में हमें जो असफलता की तरह दिख रही है, पता चलता वही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। तो आइए इसी कविता की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी ने पत्थर की एक बहुत खूबसूरत मूरत देखी तो उसे खुद पर बड़ा रंज हुआ। उसने खुदा से पत्थर न बनाए जाने की शिकायत करने लगी और अपने रंग रूप से नाराज पत्थर बनने की ख्वाहिश में जीने लगी। पर उसका सफ़र बड़ा अजीब था। किसी के भी साथ हो लेती और चल पड़ती। कभी किसान की खेत में फसल की जड़ थाम लेती तो कभी कुम्हार के चाक पर नाचने लग जाती। किसी भी रंग में रंग जाने का उसमें एक हुनर था और हर बार पहले से ज़्यादा निखर जाती थी, जैसे कि वह मिट्टी है ही नहीं, और फिर बिखर कर जमीन की आगोशी में खो जाती थी और बेमकसद यूं ही एक नए सफ़र पर निकल पड़ती थी। यह मिट्टी की अपनी काबिलियत थी। फिर एक दिन उसे पत्थर की मूरत से मिलना हुआ जो कई जगह से चटक गई थी। उसके फिर से जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके जो टूटने के निशान हैं उसे मिटा पाना
मुमकिन नहीं था। यह देखकर मिट्टी को पत्थर की खूबसूरती पर अफसोस होने लगा। उसे हमेशा कोई गढ़ने वाला चाहिए। एक बार वह किसी आकार में ढल गया तो वह पहले जैसा दोबारा कभी नहीं हो सकता। अब मिट्टी का अफसोस जाता रहा, जबकि कुछ बनने की अनंत यात्रा के बाद फिर वही मिट्टी बन जाती है, जो कि मिट्टी का गुण है, और हर बार अपने आप को वापस पा लेती है। और मिट्टी का फिर से मिट्टी बन जाना और मिट्टी में मिल जाना, अनंत यात्रा के बाद भी फिर वैसे ही रह जाना, मिट्टी होना है। तो यह सफ़र कितना ज़रूरी है कि अपनी पहचान बनाए रखे कोई, और कुछ भी बन जाए पर आखिर में जो था वही रह जाए, मतलब मिट्टी बन जाए। मिट्टी होने की यही खूबसूरती, यही काबिलियत और यही हुनर है कि हम जो हैं, जैसे हैं, हम वह बने रहें। इसी कोशिश में हमें आगे बढ़ना है और फिर उसी मुकाम को, उसी पहचान को भी बनाए रखना है कि हम जो थे वही रहें, क्योंकि वैसा होने में ही हमारी अपनी पहचान है और वही होना ही हमारा होना है। शुक्रिया।